वेलकम बैक दोस्तों। इस वीडियो में हम बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ें देखने वाले हैं, यानी कि डिस्कस करने वाले हैं रिलेटेड टू जम्मू कश्मीर ड्यूटी। इसमें से जेके एसएसबी भर भर के क्वेश्चन पूछती है, चाहे वो फिर 10th लेवल का एग्ज़ाम हो या फिर ग्रेजुएट लेवल का। और स्पेशली ये लेक्चर जो है वो जेके पी कांस्टेबल के लिए बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट रहने वाला है। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम शुरू करते हैं। तो लेक्चर में हम जम्मू कश्मीर यूटी का थोड़ा सा ओवरव्यू देखेंगे कि इसमें क्या क्या है। ठीक है, तो एज़ यू नो कि इसमें जम्मू कश्मीर यूटी जो है वो 5 अगस्त 2009 में एक राज्यसभा में बिल जाती है, जो कि फिर लोकसभा में जाती है। देन प्रेसिडेंट की असेंट मिलती है उसको 9 अगस्त को, और फाइनली वो 31 अक्टूबर 2019 को ये इम्प्लीमेंट हो जाता है। तो हमारी जो ईस्ट फाइल स्टेट होती है, जो कि JNK, ये डिवाइड हो जाती है या फिर बाइफिरकेट हो जाती है इनटू 2 यूनियन टेरिटरीज। एक तो यूटी ऑफ JNK विद लेजिस्लेचर, एंड दूसरी आ जाती है यूटी ऑफ लद्दाख। ठीक है, तो आज हम ड्यूटी ऑफ जम्मू कश्मीर के बारे में ओवरऑल देखेंगे। ठीक है, तो इसमें थोड़ी सी डेट्स की क्रोनोलॉजी देखेंगे कि 15 अगस्त 1947 को आपको पता है कि इंडिया गेन करता है इंडिपेंडेंस को। ठीक है, देन 22 अक्टूबर 1947 में JNK इन्वेडेड बाय पाकिस्तानी ट्राइबल एंड आर्मी। ठीक है, यहाँ पे जो है वो बार हो जाती है थोड़ी सी। जैसे ही इंडिपेंडेंस मिलती है उसके तुरंत अक्टूबर वाले मंथ में। और 26 अक्टूबर 1947 में क्या होता है, महाराजा हरि सिंह साइन करते हैं इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन विद इंडिया। ठीक है, तो जब इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन होता है तो उसके बाद जो है वो इंडियन फोर्सेस जहाँ पे आती हैं और उन जो ट्राइबल्स पाकिस्तानी ट्राइबल्स होती हैं उनके साथ वो कम्बैट करके फाइनली पीस को रिस्टोर करते हैं। ठीक है, तो देन उसके बाद 1 जनवरी 1948 को इंडिया अप्रोच करता है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में। ये डेट भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, इसमें हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू जी अप्रोच करते हैं कि जो हमारा जो मैटर हो गया है पाकिस्तान के साथ विद जम्मू एंड कश्मीर को लेके उसको सॉर्ट आउट करो। देन 21 अप्रैल 1948 को यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल एक रेजोल्यूशन इशू करता है। ठीक है, देन 17 अक्टूबर 1949 को जो है वो आर्टिकल 370, जो एक टेम्परेरी प्रोविज़न था, वो जो है जम्मू एंड कश्मीर के लिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इंसर्ट किया जाता है। देन आ जाता है 31 अक्टूबर 1951, जो कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ JNK कन्वेंट्स। देन 24 जून 1952 दिल्ली एग्रीमेंट साइन होता है। देन 14 मई 1954 में कॉन्स्टिट्यूशन एप्लीकेशन जम्मू एंड कश्मीर ऑर्डर 1954 इशू किया जाता है। ठीक है, इनको हम डिटेल में देखेंगे। ठीक है, कि इन ऑर्डर में क्या था या फिर दिल्ली एग्रीमेंट में क्या था। ठीक है, अब के लिए जो इम्पोर्टेंट डेट्स हैं वो हैं ये 7 नवंबर 1956। अभी ये किसी एग्ज़ाम में JKSSB ने चेपा हुआ था कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ JNK अडॉप्ट कब हुआ था 7 नवंबर 1956 में। शायद अडॉप्ट वाला पूछा था या फिर इन्फोर्स वाला पूछा था, बट इन दोनों में से पूछा हुआ था। तो आपको पता होना चाहिए कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो अडॉप्ट किया था, JNK का कॉन्स्टिट्यूशन जो अडॉप्ट हुआ था वो हुआ था 7 नवंबर 1956।
और आप बता सकते हैं कि इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन कब अडॉप्ट हुआ था? तो वो हुआ था 26 नवंबर 1949 में। देन 26 जनवरी 1957 में इन्फोर्स हो गया था जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ JNK। ठीक है, दो डेटें आपको याद रखनी है, एक इन्फोर्स वाली और एक अडाप्टेड वाली। अडाप्टेड होता है 7 नवंबर और इंडिया का 26 नवंबर, मतलब दोनों नवंबर मंथ में ही हुए थे। ठीक है, और जो है क्या कहते हैं, इन्फोर्स जो हुआ था वो भी दोनों जनवरी मंथ में, एक तो दोनों 26 जनवरी में जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है वो हुआ था इन्फोर्स ऑफ 1950 में, और ये हो गया था 1957 में। देन आपको पता ही है 5 अगस्त में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एप्लीकेबल टू JNK ऑर्डर 19 इशूड एंड बाइफरकेटेड इनटू 2 यूनियन टेरिटरीज। ठीक है, तो डेट ऑफ फॉर्मेशन UT ऑफ JNK कब बनती है? ये बनती है 31 अक्टूबर 2019। तो आपको पता है कि क्यों 31 अक्टूबर 2019, मतलब 31 अक्टूबर को ही क्यों, यही डेट क्यों चूज़ की गई थी? ठीक है, ये जो कॉन्स्टिट्यूशन एप्लीकेबल टू JNK ऑर्डर 2019 को इम्प्लीमेंट करने की आप बता सकते हैं? ठीक है, तो आपको मैं हिंट दे देता हूँ कि ये जो हमारे आयरन मैन जिसको हम सरदार पटेल जी बोलते हैं, उनका उस दिन कुछ था, 31 अक्टूबर को कुछ होता है उनका। ठीक है, तो आपने कमेंट बॉक्स में बताना है कि क्या होता है। ठीक है, तो इसके बाद कैपिटल होती है जो JNK जी की कैपिटल्स जो है वो 2 हैं। ठीक है, एक तो श्रीनगर है और एक जम्मू, और समर में श्रीनगर होती है और विंटर में जम्मू होती है। ठीक है, लैटिट्यूड्स की बात करेंगे तो लैटिट्यूड्स, अब कुछ बच्चों को नहीं पता होगा, लैटिट्यूड्स ग्लोब पे जो इक्वेटर वगैरह ये लाइंस होती हैं इनको हम लैटिट्यूड्स बोलते हैं। ठीक है, इक्वेटर को 0 डिग्री बोलते हैं। ठीक है, देन ये नॉर्थ पोल हो जाता है, ये साउथ पोल हो जाता है। ठीक है, तो इन्हीं लाइंस को इक्वेटर बोलते हैं। ठीक है, आपको पता है कि हमारा जो इंडिया है वो कौन से क्वाड्रेंट में आता है? ये है नॉर्थ ईस्ट में। ठीक है, कहाँ पे आएगा? नॉर्थ ईस्ट में। लगभग अगर हमारा ये ग्लोब है तो हमारा इंडिया जो है वो लगभग इस पोर्शन में आता है। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट में। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट में। ठीक है, तो हमारा जो लैटिट्यूड्स है वो है JNK की बात करेंगे तो 32 डिग्री 15 मिनट नॉर्थ टू 37 डिग्री 5 मिनट नॉर्थ। और लॉन्गिट्यूड, अब लॉन्गिट्यूड जो लाइंस होती हैं वो ग्लोब पे कुछ इस तरह की लाइंस होती हैं। ठीक है, और अगर ये देखेंगे तो ये आ जाएगा 72 डिग्री 35 मिनट ईस्ट और 83 डिग्री 20 मिनट ईस्ट। ठीक है, तो बाउंड्रीज़ की बात करेंगे तो जो हमारी इंटरनेशनल बाउंड्रीज़ वो है वो जम्मू कश्मीर की सिर्फ पाकिस्तान के साथ लगती है। ठीक है, सिर्फ पाकिस्तान के साथ लगती है, और अफ़गानिस्तान की पहले लगती थी बट अब ड्यूटी ऑफ लद्दाख अलग से हो गई है तो वो अब लद्दाख के साथ लगती है उसकी। ठीक है, देन जो है वो नेशनल बाउंड्रीज़ कौन कौन सी हो जाती हैं? पंजाब, हिमाचल प्रदेश। ठीक है, ये आ जाती है नेशनल बाउंड्रीज़। और हमारी जो नेशनल बाउंड्री है वो क्या कहते हैं, लद्दाख के साथ भी आ जाती है। तो ये हमारा मैप है। ठीक है, अब ये जो 3 डिस्ट्रिक्ट्स दिख रही हैं आपको, कौन कौन सी? कठुआ, डोडा और ये सांबा। ठीक है, ये क्या कहते हैं, सांबा नहीं, कठुआ, डोडा और किश्तवाड़, ये हिमाचल के साथ लगती हैं। ठीक है, ये तीनों डिस्ट्रिक्ट्स जो हैं वो हिमाचल के साथ लगती हैं, और सिर्फ सांबा जो है वो लगती है हमारी पंजाब के साथ। ठीक है, बाकी जो पाकिस्तान के साथ लगती हैं वो देख लो, जम्मू कश्मीर लगती है, राजौरी लगती है, पुंछ लगती है, ऊपर बारामूला आ जाएगा। ठीक है,
और कुपवाड़ा, ठीक है, ये सारी पाकिस्तान के साथ लगती हैं। और ये जो एरिया है ये है पीओके, ठीक है। ये जो एरिया है मीरपुर डिस्ट्रिक्ट, ये सारी ये थोड़ा पुंछ का एरिया, और ऊपर मुजफ्फराबाद, ठीक है, उसके ऊपर गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, इधर ऊपर जो एरिया पड़ेगा वो गिलगित बाल्टिस्तान, ये सारा क्या है पीओके में आता है, ठीक है। तो ये हो गया बाउंड्रीज का, ठीक है। नेशनल बाउंड्रीज कौन कौन सी हैं? पंजाब, हिमाचल प्रदेश, और ऊपर वाली साइड में आ जाएगा लद्दाख, ठीक है। और जो इंटरनेशनल बाउंड्रीज हो जाएंगी वो पाकिस्तान हो जाएगी, ठीक है। पहले हमारी जो इंटरनेशनल बाउंड्री वो चाइना के साथ भी आती थी, बट अब लद्दाख की आती है चाइना के साथ, जम्मू कश्मीर की नहीं आती है, ठीक है। देन एरिया जो आता है वो JNK यूटी का आता है, वो है 42,241, ठीक है, 42,245, ठीक है, स्क्वायर किलोमीटर स्क्वायर, ये है एरिया, ठीक है। और ऑफिशियल लैंग्वेज कौन कौन सी हैं? 5 ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं, ठीक है। वो कौन कौन सी हैं? उर्दू, डोगरी, कश्मीरी, हिंदी, और 5वीं कौन सी आ जाएगी? उर्दू, हिंदी, डोगरी, कश्मीरी और इंग्लिश, ठीक है। उर्दू, हिंदी, डोगरी, कश्मीरी और इंग्लिश, ये 5 लैंग्वेजेस ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं, लिख लो, ठीक है। ये कि SSB ने अभी फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट में क्वेश्चन पूछा हुआ था कि जम्मू कश्मीर की ऑफिशियल लैंग्वेजेस कौन सी हैं, ठीक है। ये ऑफिशियल लैंग्वेजेस जहाँ पे उर्दू लिखा हुआ है तो ये नहीं है, ठीक है। 5 ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं, कौन कौन सी फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ। यहाँ की जो 3 लोकल लैंग्वेज हैं वो कौन सी हैं? एक तो कश्मीरी आ जाएगी, एक डोगरी आ जाएगी, ठीक है, और एक इंग्लिश आ जाएगी, एक हिंदी आ जाएगी, और एक उर्दू आ जाएगी, ठीक है। उर्दू, डोगरी, कश्मीरी, इंग्लिश और हिंदी, ये 5 लैंग्वेजेस हैं, ठीक है। तो अब डेमोग्राफी देख लेते हैं थोड़ी सी। तो जम्मू कश्मीर की डेमोग्राफी जो है वो सेंसस 2011 के अकॉर्डिंग देखेंगे, क्योंकि अभी आपको पता ही है कि सेंसस हर 10 साल के बाद होती है। अभी 2021 में होनी थी, सेंसस हो चुकी है, बट अभी ऑफिशियल डेटा नहीं पब्लिश हुआ है कहीं भी। तो अभी हम 2011 के अकॉर्डिंग ही करेंगे। तो पॉपुलेशन कितनी थी? 1,72,74,637, ठीक है, जिसमें मेल थे 65,08,805। फीमेल कितनी थी? 57,65,832। यह डेटा आपके लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। इम्पॉर्टेंट डेटा ये है पॉपुलेशन डेंसिटी कितनी है? 56 पर स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है। तो आपको पता है कि मान लो कि हमारे पास कोई एरिया है, ठीक है, जिसकी बाउंड्रीज हैं, यहाँ पे भी 1 किलोमीटर है इसकी लेंथ, और ब्रेथ भी 1 किलोमीटर। तो इसके अंदर कितने लोग रहते हैं? 56 JNK में, ठीक है। कितने लोग रहते हैं? 1 स्क्वायर किलोमीटर में 56 पर्सन्स, ठीक है। और जिसमें अर्बन मतलब शहरों की पॉपुलेशन कितनी है? 27.21%, और गाँव की पॉपुलेशन कितनी है? 72.79%। और पूरे इंडिया की जितनी पॉपुलेशन है, अगर उसकी परसेंटेज निकालनी, उसके कंपैरिजन में JNK की परसेंटेज निकालनी हो तो 1%, ठीक है, ठीक है। उसके बाद आ जाता है हमारे पास इंपॉर्टेंट डेटा, डिस्ट्रिक्ट विद हाईएस्ट डेंसिटी पॉपुलेशन, ठीक है। गांदरबल में 1 स्क्वायर किलोमीटर में कितने लोग रहते हैं? 1151, मतलब 1151 पीपल रहते हैं 1 स्क्वायर किलोमीटर। अगर 1 किलोमीटर की लेंथ है और 1 किलोमीटर की ब्रेथ है, तो उसमें कितने गांदरबल में लोग रहते हैं? 1151, ठीक है। सबसे ज़्यादा ये है गांदरबल डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। और सबसे कम जो रहते हैं वो डोडा में, ठीक है। डोडा डिस्ट्रिक्ट में सबसे कम, मतलब 1 स्क्वायर किलोमीटर में सिर्फ 46 पीपल रहते हैं। सेक्स रेशो कई बार पूछा हुआ है JK SSB ने। JNK की सेक्स रेशो है 889, ठीक है। ये 872 वाला डेटा कुछ पता नहीं कहाँ से लिखा हुआ है, बट ये नहीं है, 889। और इंडिया की सेक्स रेशो है 943, ठीक है। इसमें अब इसके बाद जो हमारा इम्पॉर्टेंट डेटा आता है मेल कितने परसेंट है? 78%। अच्छा, ये लिटरेसी, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट
लिटरेसी भी कई बार पूछा हुआ है JKSSB ने। लिटरेसी रेट है JNK का 68.74%, ठीक है, और जिसमें मेल है 78.26% और फीमेल है 58.35। देन हाईएस्ट पॉपुलेटेड डिस्ट्रिक्ट जो है वो हमारी आ जाती है जम्मू, ठीक है। जम्मू इसलिए क्योंकि जम्मू में अर्बनाइजेशन अच्छी है, हर फैसिलिटीज़ है, ठीक है। स्टूडेंट्स पढ़ने के लिए आते हैं और जो अनएम्प्लॉयड होते हैं वो जॉब ढूंढने के लिए आते हैं, इसलिए यहाँ की पॉपुलेशन जो है वो अच्छी खासी हो जाती है, ठीक है। लीस्ट पॉपुलेटेड डिस्ट्रिक्ट आ जाएगी किश्तवाड़, ठीक है। किश्तवाड़ की सबसे कम पॉपुलेशन आ जाएगी। डिस्ट्रिक्ट विद हाईएस्ट सेक्स रेशो आ जाएगी कुलगाम और शोपियां, ठीक है। जहाँ सबसे ज़्यादा सेक्स रेशो है, मतलब सेक्स रेशो आपको पता होना चाहिए कि हज़ार मैन में कितनी वुमेन्स होती हैं, ठीक है, मतलब फीमेल पर 1000 मेल, ठीक है, ठीक है, एक फीमेल पर 1000 मेल, ठीक है। तो जिसमें देखो अब डिस्ट्रिक्ट विद हाईएस्ट सेक्स रेशियो हो जाएगी कुलगाम शोपियां और डिस्ट्रिक्ट विद लीस्ट सेक्स रेशियो हो जाएगी कुपवाड़ा, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट विद हाईएस्ट लिटरेसी, अब लिटरेसी भी JNK में कहाँ पे सबसे, किस डिस्ट्रिक्ट में सबसे ज़्यादा लोग पढ़े लिखे हैं, जम्मू में, और सबसे कम पढ़े हुए लोग जो हैं वो रामबन में, ठीक है, लीस्ट। ये भी कई बार पूछा हुआ है JKSSB ने, ठीक है। ये हर एक जो है वो क्वेश्चन JKSSB ने पूछा हुआ है, ठीक है, इसको आप लाइटली मत लें, ठीक है। ये चाइल्ड वाला इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है। अब आ जाता है एडमिनिस्ट्रेशन। एडमिनिस्ट्रेशन डिवीज़न कितनी है, 2, डिस्ट्रिक्ट कितनी है, 20, ठीक है। डिवीज़न 2 है, डिस्ट्रिक्ट 20 है, ठीक है, और सब डिवीज़न 51 ये नहीं पूछता है। म्यूनसिपलिटी पंचायत ये नहीं पूछता है। लोकसभा सीट्स ये पक्का पूछता है, ठीक है। बहुत बार पूछा हुआ है कि जम्मू कश्मीर से लोकसभा में कितनी सीट्स हैं, तो हैं वो 5 सीटें हैं, ठीक है, और राज्यसभा में कितनी सीट्स हैं, 4, और जो स्टेट की सीटें हैं वो कितनी हैं ये भी बहुत बार पूछता है। तो स्टेट की सीट्स के लिए मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि स्टेट्स की सीट हैं जो हैं वो 90 हैं, ठीक है, जिसमें से 43 जो हैं वो जम्मू से हैं और 47 जो हैं वो कश्मीर से हैं, ठीक है। देन इसके बाद आ जाता है 24 जो सीट्स हैं वो है POK के लिए, ठीक है, और इसके अलावा हमारे पास जो है वो 5 जो है वो 5 सीटें जो हैं वो नॉमिनेटेड भी होती हैं। ये मिला के कितनी हो जाएंगी, 114, ठीक है। इसके अलावा 5 जो हैं वो नॉमिनेटेड होती हैं, जिसमें 5 नॉमिनेटेड कौन कौन सी होती हैं, 2 वुमेन्स के लिए होती हैं, ठीक है, 2 जो हैं वो कश्मीरी पंडित्स के लिए होती हैं, ठीक है, और 1 सीट जो होती है वो कश्मीर क्या कहते हैं POK के रेफ्यूजीज़ के लिए होती है, ठीक है। तो टोटल 119 हो जाती हैं इस हिसाब से, ठीक है। तो बहुत बार पूछा हुआ है ये क्वेश्चन, आप क्लियर कर लें अपने माइंड में कि कौन कौन सी सीटें होती हैं। बता रहा हूँ फिर से, 90 सीट्स हैं जो कि इलेक्टेड होती हैं आज के टाइम पे, जिसमें 43 सीट्स जम्मू से हैं, 47 कश्मीर से हैं, ठीक है, 24 POK के लिए हैं, जो आपको मैंने अभी बताया एरिया POK पॉक ऑक्यूपाइड कश्मीर, ठीक है, वहाँ पे कभी ना कभी तो ये एरिया ऑक्यूपाई करेंगे, तो तब वहाँ पे जो है वो वहाँ से भी इलेक्शन करवाएंगे। तो 24 सीट्स वहाँ के लिए हैं, ठीक है। देन 5 सीट्स आ जाती हैं हमारी नॉमिनेटेड, जिसमें 2 वुमेन्स के लिए आ जाएंगी और 2 आ जाएंगी कश्मीरी पंडित्स के लिए और 1 आ जाएगी POK रेफ्यूजीज़ के लिए, ठीक है। ओके, क्लियर। ये बहुत बार पूछता है, ठीक है। अब हाई कोर्ट जहाँ पे एक है, दोनों ड्यूटीज़ का जो नई बनी है, JK ड्यूटी और लद्दाख ड्यूटी, ठीक है। इसमें फर्स्ट चीफ मिनिस्टर आ जाता है गुलाम मोहम्मद सदीक और फर्स्ट गवर्नर आ जाता है करण सिंह जी, ठीक है। देन नेक्स्ट वी हैव, ये एडमिनिस्ट्रेशन हो गया, फिर से बता देता हूँ, चलो ये बता दिया, क्या बताना बार बार, ठीक है। तो नेचर ऑफ लेजिस्लेचर, हाँ ये भी इम्पॉर्टेंट है। यूनिकैमरल होगा यहाँ पे, ठीक है। बाई कैमरल का होता है कि यहाँ पे लोकसभा और राज्यसभा जैसे पार्लियामेंट में होता है ना, तो इसी तरह से यहाँ पे होगा मेंबर क्या कहते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल, ठीक है। तो यहाँ पे सिर्फ लेजिस्लेटिव असेंबली होगी, बट लद्दाख में लेजिस्लेटिव असेंबली भी नहीं है, आपने ये इस चीज़ का भी ध्यान रखना, ठीक है। चलो नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास डेमोग्राफी।
ये हमने देख लिया, ठीक है, कि फिर से क्विक रिवीजन कर लेते हैं। डिस्ट्रिक्ट विद हाईएस्ट डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन गांधरबल आ जाएगा। डिस्ट्रिक्ट विद लीस्ट डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन डोडा आ जाएगा। हाईली पॉपुलेटेड डिस्ट्रिक्ट आ जाएगी जम्मू, ठीक है। लीस्ट पॉपुलेटेड डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ आ जाएगी। डिस्ट्रिक्ट विद हाईएस्ट सेक्स रेशियो कुलगाम और शोपियां, और डिस्ट्रिक्ट विद लीस्ट सेक्स रेशियो आ जाएगी कुपवाड़ा, ठीक है। और डिस्ट्रिक्ट विद हाईएस्ट लिटरेसी जम्मू, लीस्ट लिटरेसी रामबन आ जाएगी। बिगेस्ट डिस्ट्रिक्ट डोडा नहीं है, किश्तवाड़ है, ठीक है, एरिया वाइज, ठीक है। एरिया वाइज डिस्ट्रिक्ट जो है बिगेस्ट है वो है किश्तवाड़, ठीक है। स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट एरिया वाइज आ जाएगी गांधरबल, ठीक है। इसको करेक्शन कर लें, यहाँ पे किश्तवाड़ आ जाएगी, ठीक है। ओके, चलो अब फर्स्ट इन J&K, ठीक है। इसमें भी जो कि SSB भर भर के क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। हर एक टॉपिक पे, हर एक जो टॉपिक पे क्वेश्चन पूछता है, हर एक लाइन पे, ठीक है। तो जैसे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ J&K, तो इसमें कौन आ जाएगा? मेहर चंद महाजन, ठीक है। फर्स्ट गवर्नर ऑफ J&K डॉक्टर करण सिंह आ जाएंगे। फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ J&K कन्वर सेन जी, ठीक है। फर्स्ट चेयरमैन ऑफ JKPSC, ठीक है, ये आ जाएंगे जादव नाथ सिंह, ठीक है। देन फर्स्ट चेयरमैन हो गया। देन फर्स्ट एंड लास्ट सदर रियासत, ठीक है। तब गवर्नर को हम बोलते थे सदर रियासत, ठीक है, सबसे पहले। तो उसके बाद ये पोस्ट चेंज होके बन जाती है गवर्नर, ठीक है। तो वो कौन थे? करण सिंह जी, ठीक है। फर्स्ट चीफ मिनिस्टर एंड लास्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ J&K, ठीक है। पहले यहाँ पे भी प्राइम मिनिस्टर होता था, ठीक है, लेकिन अब उसके बाद क्या हो गया? चीफ मिनिस्टर हो गया था, ठीक है। तो वो कौन था? गुलाम मोहम्मद सदीक, ठीक है। फर्स्ट पर्सन टू रिसीव ज्ञानपीठ अवार्ड ये है रहमान राही, ठीक है। फर्स्ट पर्सन टू रिसीव साहित्य अकादमी अवार्ड फॉर कश्मीरी लैंग्वेज वो है जीना कौल, ठीक है। फर्स्ट वुमेन चीफ मिनिस्टर ऑफ J&K ये महबूबा मुफ्ती हैं, आपको पता होगा, ठीक है। देन फर्स्ट डिप्टी चीफ मिनिस्टर ऑफ J&K मिर्जा मोहम्मद अफजल बेग, ठीक है। और फर्स्ट पावर प्रोजेक्ट इन J&K जो है मोहरा पावर प्रोजेक्ट, ठीक है, जो है उड़ी में, ठीक है। फर्स्ट मुगल गवर्नर ऑफ J&K कश्मीर मुगल के अंडर से आता है 1850 1853 शायद नहीं, 1853 नहीं, 1856, ठीक है। कब आता है? 1856 में। तो तब वो अपना गवर्नर भेजते हैं पहला यहाँ पे रूल करने के लिए। तो उसका नाम होता है, क्या नाम होता है उसका? फर्स्ट कासिम खान, ठीक है। क्या नाम होता है उसका? कासिम खान। फर्स्ट कश्मीरी फीचर फिल्म मन्नत राज, ठीक है। फर्स्ट अफगान रूल गवर्नर, ठीक है। इसी तरह से अफगान भी आते हैं यहाँ पे रूल करने के लिए। तो अफगान आते हैं 1753 में, ठीक है। और उसके बाद 1753 में आते हैं। तो उसके बाद जहाँ पे वो भी अपना गवर्नर भेजते हैं अब्दुल्ला खान इश्क को, ठीक है। फर्स्ट चाइनीज़ ट्रैवलर टू विजिट कश्मीर ह्यान सिंह, ठीक है। फर्स्ट सिख गवर्नर दीवान मोतीराम। फर्स्ट हिस्टोरियन ऑफ कश्मीर पंडित कलन, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा हुआ है, हिस्टोरियन ऑफ J&K, ठीक है। फर्स्ट डोगरा किंग ऑफ कश्मीर गुलाब सिंह, ये तो आपको पता ही होगा, ठीक है। और फर्स्ट IAS पर्सन टॉपर कौन थे? ये थे शाह फैसल जी, ठीक है। और फर्स्ट वुमेन ऑफिसर फ्रॉम कश्मीर ये रुबीदा मैम। फर्स्ट स्पीकर ऑफ लेजिस्लेटिव गुलाम रसूल। देन यूटी के बारे में, ये तो था जब स्टेट होती थी। तो आपको पता ही है कि 31 अक्टूबर 2019 में जो है वो स्टेट यूटीज़ में कन्वर्ट हो जाती है। तो यूटीज़ में फर्स्ट क्या था अब? तो फर्स्ट लेफ्टिनेंट गवर्नर। अब यूटी में लेफ्टिनेंट गवर्नर होता है, ठीक है। और जो स्टेट होती है वहाँ पे क्या होता है? गवर्नर होता है, ठीक है। तो लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन थे? गिरीश चंद्र मुर्मू जी, ठीक है, पहले। फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट गीता मित्तल। फर्स्ट इंस्पेक्टर जनरल ऑफ रजिस्ट्रेशन डॉक्टर पवन कोतवाल जी। फर्स्ट चीफ सेक्रेटरी BBR सुब्रमण्यम। फर्स्ट एडवोकेट जनरल DC रैना। फर्स्ट जज ऑफ J&K हाई कोर्ट ये थे रजनीश ओसवाल, ठीक है। तो देन बिगेस्ट इन J&K, ठीक है। बिगेस्ट इन J&K यहाँ पे देख लो,
बिगेस्ट बिगेस्ट को रहने दो, ये साबरी गुड, ये यहाँ से क्वेश्चन बहुत बहुत ज़्यादा पूछते हैं जीके एसएसबी में, ठीक है। तो नीस ऑफ ईस्ट यानी कि बनीस ऑफ ईस्ट, बनीस आपको पता है कि एक सिटी है इटली की, ठीक है। तो उसके साथ कंपेयर किया है श्रीनगर को, ठीक है। और देन जम्मू हिल्स को हम शिवालिक बोलते हैं। गेटवे ऑफ जम्मू कश्मीर, ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन है, कठुआ, ठीक है। स्विट्ज़रलैंड ऑफ एशिया, ठीक है, स्विट्ज़रलैंड एक कंट्री है, उसके साथ कश्मीर को कंपेयर किया हुआ है एशिया का। मिडो ऑफ फ्लावर गुलमर्ग, ठीक है, ये बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन है, बहुत बार, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट। न्यूक्लियस ऑफ कश्मीर श्रीनगर। एडोफ ऑफ फेरिस परी महल, होम ऑफ अम्बरीश शॉपियाँ। देन आ जाता है मिडो ऑफ गोल्ड, बहुत बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मिडो ऑफ गोल्ड सोनमर्ग। राइस बोल ऑफ कश्मीर कुलगाम, छोटा लंदन ये सुपोर, ठीक है। संगम ये नहीं पूछ, सिटी ऑफ टेम्पल जम्मू बहुत बार पूछा हुआ, ठीक है। जेके एसएसबी कांस्टेबल के लिए तो ये फेवरेट क्वेश्चन बन जाएंगे ऐसे ऐसे उनके लिए। लैंड ऑफ स्प्रिंग बुडगाम, ठीक है। विलेज ऑफ शेफर्ड्स पहलगाम। एप्पल बोल ऑफ कश्मीर शॉपियाँ, ठीक है। लैंड ऑफ सफायर एंड सैफ्रॉन किश्तवाड़, ठीक है। आनंद ऑफ कश्मीर पुलवामा। पैराडाइज ऑन अर्थ कश्मीर, छोटा कश्मीर ये बहुत बार पूछा हुआ है, ठीक है। भद्रवा, ठीक है। लेक पर एक्सीलेंस डल लेक को बोलते हैं, ठीक है। सुप्रीम जेम ऑफ ऑल कश्मीर लेक मनसावा लेक, ये भी पूछा हुआ है, ठीक है। इसके बाद मिसलिनियस में देख लो, डीपेस्ट लेक मनसावा लेक होती है, गांधरबल में है, ठीक है। ओल्डेस्ट फोर्ट जो है बहू फोर्ट, लगभग 3000 साल पहले का बना हुआ है। ओल्डेस्ट हाइडल पावर प्रोजेक्ट ये मोरा मैंने आपको बता दिया हुआ है, उड़ी के बारामूला में, ठीक है। और लॉन्गेस्ट टनल आ जाएगा डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल, जिसको चनैनी नाशरी टनल भी बोलते हैं, ठीक है। ये है लगभग 9.21 किलोमीटर लॉन्ग, ठीक है। तो इसी के साथ जो है फैक्ट्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, जो कि इसमें से जेके एसएसबी भर भर के क्वेश्चन पूछती है, और स्पेशली जो जेके कांस्टेबल का, जेके भी कांस्टेबल का एग्ज़ाम है उसमें से, तो उनकी ये तो फेवरेट क्वेश्चन है, ठीक है। जेके एसएसबी जो ग्रेजुएट लेवल एग्ज़ाम होता है उसमें ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछ लेती है, और फिर ये तो जेके एसएसबी का कांस्टेबल का थोड़ा सा लेवल तो लो ही होगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि लेक्चर आपको पसंद आएगा, ठीक है। तो अभी आपको कंटिन्यूस लेक्चर मिलते रहेंगे, ठीक है, जम्मू कश्मीर पे। तो आज का लेक्चर यहीं पे संपन्न करते हैं, एंड करते हैं और समाप्त करते हैं, ख़त्म करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।